नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज उसी अपडेट में बहुत खास अपडेट होने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी से ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा, पैट 2023 से आएगा और चुनाव से पहले नोटिफिकेशन या चुनाव के बाद, और पैट कट ऑफ क्या रहेगा, योग्यता क्या है, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि भविष्य में भी आपको ऐसे नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो सेशन करते हैं शुरू, क्योंकि बहुत समय से बच्चे परेशान थे ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। तो हम बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर पर। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, यूपी ट्रिपल एससी विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर पद को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे चिंतित हैं। नई भर्ती 2024 के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुल पदों की बात जो चल रही है, वो अधियाचन की बात जो चल रही है, वो कितनी की बात चल रही है, 6404 पदों के अधियाचन को लेकर बात चल रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स लगातार आयोग में अपना दबाव बना रहे हैं। वहीं पर अगर योग्यता की हम बात करें इसकी, तो योग्यता आपकी 10वीं पास रहेगी। 2 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास। एक साथ में ही आपका यूपी पैट होना चाहिए, 2023 से भी पैट आएगा। और पैट कट ऑफ क्या होगा इस पर हम बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले देखिए, इतने पद आपके जो हैं, ओवरऑल अगर पद की बात करें तो 14,000 पद खाली हैं। ठीक है, उसमें लगभग ऐसा मान चलिए 6404 पदों पर जो है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी। ठीक है, अब रही बात ये कि 2016 में ये वैकेंसी आई थी, 3210 पद इसमें आए थे। उस समय पर पैट का कोई खेल नहीं था, ये तो आप समझते हो कि उस टाइम पैट कुछ नहीं था। मगर आप पैट के लिए बच्चे लगातार 2019 से, क्योंकि 2021 में जो है ये पैट वाली परीक्षा आई है और 2021 में ये सितंबर में ये फाइनल हो गई थी भर्ती, और 21 का पैट दिया, नहीं आई ट्यूबवेल ऑपरेटर। 22 में पैट दिया, बच्चों से नहीं आई ट्यूबवेल ऑपरेटर। अब 2023 के पैट से इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, 2024 में अगर हम बात करें तो खाली पदों की संख्या जो है वह सिंचाई विभाग में कितनी है, वो आपकी 14,000 लगभग पद इतने हैं, जिसमें से ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो पद आपके आने हैं वो कितने आएंगे, 6404 पद। आयु की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आयु 18 से लेकर 40 वर्ष यहाँ तक होगी। ये तो बात रही हमारी इस एनालिसिस की। अब बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। सबसे पहली बात ये, नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है भाई, तो अब हम बात करने वाले हैं, देखिए आपके मई में चुनाव प्रस्तावित है। ठीक है, और अभी तुम्हें पता होगा पिछले 29 जनवरी 2024 को क्या आया है, पैट 2023 का रिजल्ट आया है। क्या आया है भैया, रिजल्ट आया है 2023 का। क्या है, रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं, कल थी आपकी 8 तारीख, यानी कि 8/3/2024। लगभग 40 दिन में यूपी ट्रिपल एससी 8 नोटिफिकेशन 8 ठीक है भैया, 8 नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं, जिसमें लगभग 10,000 पदों पर। ठीक है, और 8 नोटिफिकेशन 40 दिन में निकाले हैं। और अभी हमारे पास मान के चलिए 3 बड़े नोटिस हैं, 3 बड़े नोटिफिकेशन हैं। एक नंबर तो आपका जेई का आ चुका है, AGT का आ चुका है। अब जो है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का है। ठीक है, दूसरा नोटिफिकेशन जो है वो लोअर PCS का है। और तीसरा नोटिफिकेशन जो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, वो उसकी हम बात करने वाले, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो चुका है, लोअर PCS हो चुका है, और आपका एक नोटिफिकेशन जो है वो लेखपाल का है। ठीक है भाई, ये 3 नोटिफिकेशन है। साथ ही साथ जो है आपका ANM का अधियाचन के लिए भी बात चल रही है। मगर फिलहाल में अभी जो है वो इन नोटिफिकेशन पर एक और स्पेशल क्वालिफिकेशन का नोटिस है, जिस पर काम चल रहा है आयोग में, वो आपको देखने मिलेगा। और अभी ये हमारे पास लगभग ऐसा मान चलिए 8, अभी 15 दिन ऐसे हैं जिनमें नोटिफिकेशन आपके आएंगे। और 15 दिन में आयोग 3 से 4 नोटिस पर काम करेगा, जिसमें एक नोटिस आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का भी है। ठीक है, अब रही बात ये कि जब आयोग में स्टूडेंट्स के द्वारा इस बात का
स्टूडेंट्स के द्वारा जब दबाव बनाया गया, क्या बनाया गया, दबाव जब बनाया गया तो नोटिफिकेशन के लिए ये आया आयोग से जो निर्देश है वह यह है कि शासन के अनुसार जैसे ही शासन के तरफ से निर्देश आएंगे, क्या आएंगे, निर्देश आएंगे, हम नोटिफिकेशन जो है क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है भैया, क्या कर देंगे, नोटिफिकेशन जो है आउट कर देंगे। इसका मतलब अभी शासन के तरफ से ही कोई निर्देश नहीं है, और शासन के तरफ से जब बात जाती है तो कहते हैं निर्देश के। अब मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन आना है, अभी आना है, इसी साल आना है, परंतु देखिए क्या है, ये अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चुनाव के पहले या फिर बाद, ठीक है, या फिर बाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए लगभग 90% चांस जो है वो आपके इस चुनाव से पहले हैं, चुनाव से पहले, ठीक है। और अगर आयोग पुरानी भर्तियों को लेकर ही, कुछ उन एग्ज़ामों की भर्तियों को लेकर ही अगर काम करने लगा, तब एक 10% ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद यह नोटिफिकेशन या चुनाव पीरियड के टाइम पर भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। परंतु फिलहाल में अभी जो प्लानिंग चल रही है आयोग की तरफ से, वह प्लानिंग ये चल रही है कि जितने भी नोटिफिकेशन हो वह आचार संहिता से पहले लगने से पहले जो है उनको रिलीज कर दिया जाए, जिससे कि बाद में उनकी, देखिए अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनमें सब में डेट अप्रैल और मई की आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि आचार संहिता लगने से पहले जो है, आचार संहिता से लगने पहले जो है जितने भी नोटिस हो पहले रिलीज हो जाए। अगर आयोग अभी ऑनलाइन कराने में बिजी हो गया, तो फिर जो है साइड बिजी हो जाएगी, नोटिफिकेशन अपलोड करना, ठीक है, रिजल्ट अपलोड करना, ये बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले बात है कि अभी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाले जाए, जिससे कि मई जून तक जो है आसानी से सारे जितने नोटिफिकेशन होंगे उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया होती रहे, ठीक है। इसलिए आयोग इस पर जो है बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। और अब तुम्हें ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन पर जो होता है ना, कई बार नोटिफिकेशन जो बने नई भर्तियों के जो बनते हैं, नई भर्तियों में जो नोटिफिकेशन बनते हैं भैया, तो क्या होता है, नए नोटिफिकेशन जो बनते हैं भैया, तो उसमें क्या होता है, कई बार चेकिंग की जाती है उसकी कि योग्यता सही है, आरक्षण सही है, ठीक है, या ऐसा तो नहीं, सिलेबस ठीक है, आरक्षण के अनुसार सीटों का बंटवारा ठीक है, क्योंकि आपको मतलब आरक्षित कैटेगरियों में सही सीटें बटी हैं। कई बार ऐसा होता है जब उसमें कहीं गड़बड़ आती है तो बच्चे कोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए इसका परिणाम भुगत रहे हैं। जैसे बीडीओ की भर्ती जो है कोर्ट में जा रखी है, उसमें भी कोई ना कोई इशू आ गया है। लेखपाल की भर्ती कोर्ट में जा रखी है, मुख्य सेवक की भर्ती कोर्ट में जा रही है। तो ये आयोग के ऊपर जो है एक धब्बा लग जाता है कि तुमसे एक सही नोटिफिकेशन हुआ। इसलिए जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है उसको बड़ी सोच समझ के किया जाता है। जैसा अभी आपने देखा जेईई का नोटिफिकेशन में क्या था, 2800 प्लस बच्चे जो हैं बहुत काफ़ी लंबे समय से केस लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे जो है बिना शॉर्ट लिस्ट के भी मुख्य परीक्षा देने के लिए वादा करा है। तो क्यों करा है कि वो बहुत लंबे समय से जो है वो उस पर जंग लड़ रहे थे। ऐसे ही यहाँ ट्यूबवेल ऑपरेटर में भी बहुत बारीकी से जो है नोटिफिकेशन को देखा जा रहा है और अच्छी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। आप थोड़ा इत्मीनान करोगे तो नोटिफिकेशन अच्छा आएगा और भर्ती बहुत जल्दी आएगी। मगर ये क्लियर है आपको कि 2024 में जो है आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर बनने का जो है सपना पूरा हो जाएगा। अब इस बात से बिल्कुल नहीं घबराओ। तो अब आप ये चिंता ना करो ट्यूबवेल ऑपरेटर। वैसे ही एक और बात है, सोमवार में जो है यानी कि मंडे में जो है इसके लिए जो है एक स्पेशल मंडे में अगर जो मीटिंग होगी, ठीक है, तो देखते हैं उस मीटिंग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बात होगी या नहीं होगी। ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए मुझे लगता है कि पूरी निश्चित तरीके से जो है सोमवार में ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात होगी। जैसे ही कोई बात होगी हम आपको सूचित जरूर करेंगे और यहाँ से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी मिलती है, ये आपको भी पता है। ठीक है, मैं आपको हर समय पर जो है यूपी आयोग का अपडेट देता रहता हूँ पल पल का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की साथ साथ और सभी वैकेंसियों के पल पल के अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे कि हमारे द्वारा प्रत्येक वीडियो जो है आपको मिल जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इतनी ही ज़्यादा जो है हमें मोटिवेट मिलता है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जुटाएं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी सटीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।